हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स का आगे कंसेप्ट देखेंगे। हम अब तक कर चुके हैं एपीसी, एमपीसी और सी फंक्शन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। सी फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना सेविंग फंक्शन या एस फंक्शन। इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। ठीक है, तो आप लोगों को एक पता है टोटल इनकम जो होती है हमारे पास अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से हम कुछ कंज्यूम कर सकते हैं और कुछ बचा के रख सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो वाई सीधी सी बात है अपना सी प्लस एस होता है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने चीज़ खानी है या कुछ भी खाना है तो 80 रुपीज़ का हमने खा लिया, यानी कंज्यूम कर लिया, तो आपके पास कितना बच गया? आपके पास बचता है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ रिप्रेजेंट्स योर सेविंग्स। क्लियर? Income is either consumed or saved, so that y is equals to c plus s. Consumption plus savings. We have already discussed how c behave with respect of y. y में चेंज होने की वजह से c में क्या चेंज होता है, हमने ये देखा था y और c में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर अपनी इनकम बढ़ेगी तो अपनी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है, आज आप 100 रुपये आपके पास, तो आप 100 रुपये में से 80 लगा रहे हो, तो कल आपके पास 200 रुपये होते तो 200 में से आप 150 रुपये लगाओगे। ठीक है, वी नाउ डिस्कस हाउ एस बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। सेविंग्स कैसे रिस्पेक्ट टू सेविंग्स जो अपनी है वो इनकम के रिस्पेक्ट में कैसे बिहेव करती है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। फंक्शन रिलेशनशिप किस किस के बीच में सेविंग्स एंड अपने इनकम के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? सेविंग फंक्शन। वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, जैसे कि हमने सी फंक्शन सीख लिया, एस फंक्शन कैन इजीली बी डिराइव फ्रॉम इट। सी फंक्शन से हम डिराइव कर सकते हैं एस फंक्शन को, बिकॉज सी एंड एस आर ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। सी और एस ही दो कंपोनेंट्स होते हैं किसके? इनकम के, यानी कि वाई के। एंड बिकॉज बोथ सी एंड एस आर डिटरमाइंड बाई वाई। ठीक है, क्योंकि वाई अपना सीधी सी बात है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, तो दोनों किसके पार्ट है? इनकम के पार्ट हैं। लेट अस गेट बैक टू द टेबल प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। सी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली टेबल 3 थी जो हमने पहले सीखी थी, उस सी फंक्शन वाली टेबल को दोबारा लाया गया। सी हाउ एस फंक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो हम अपने को पता है कि y अपने पास है और c अपने पास है, तो अपने पास s निकल के आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं s की वैल्यू। s की वैल्यू कैसे आ जाएगी? c को उठा के उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी इनकम में से हम अपनी कंजम्पशन घटा देंगे तो अपनी सेविंग्स आ जाएगी। क्लियर है? अपने पास इनकम हो गई, कंजम्पशन हो गई टेबल 3 में। इनमें गैप कितने का है? 50-50 का इनकम में गैप है। 50-50 से अपनी इनकम इंक्रीज हो रही है। अपनी कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रही थी? कांस्टेंट इंक्रीज था, ये 40-40 से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब एस फंक्शन की जो है वो हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? वही फॉर्मूला y माइनस एस इज इक्वल टू सेविंग्स। तो y माइनस एस करेंगे, y माइनस सी करेंगे, सॉरी। तो y अपने पास है 10, 50, 100, 150। अब अपने पास c है कंजम्पशन 20, 60, 100 और 140। जब 0 में से 20 डिडक्ट हुआ तो -20 अपनी सेविंग, -10, 0 और पॉजिटिव 10। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपनी सेविंग शुरुआत में जो है नेगेटिव होती है। अगर अपनी इनकम 0 है तो अपनी सेविंग्स नेगेटिव है, क्योंकि कंजम्पशन तो स्टेज पे भी अपनी कुछ ना कुछ होती है, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो कंजम्पशन अपनी सेविंग्स को नेगेटिव ले जाएगी। यानी कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव इनकम आएगी उसे हम लोन के रूप में दे देंगे, किसको? कंजम्पशन का पार्ट दे देंगे। ठीक है, तो वो 20 रुपीज़ हमें पे बैक तो करने ही है, तो वो पे बैक करने के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन से, इस टेबल से हमने क्या क्या डिराइव किया? s इज -20 व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y 0 है अपना तो सेविंग्स कितनी है? -20। दिस इज बिकॉज कंजम्पशन इज 20 व्हेन y इज इक्वल टू 0। अगर अपनी y 0 थी तो अपनी कंजम्पशन 20 थी, तो मिनिमम कंजम्पशन अपने कितनी मान रखी थी? 20। तो उसी बेसिस पे अपनी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? -20 हो जाएगी। We know that c plus s is equals to y, so that if c is equals to 20 and y is equals to 0, then s must be -20. s increases as y increases। s increase होएगा
तो अपना वाई भी इंक्रीज होएगा, ठीक है। अगर वाई इंक्रीज होएगा तो अपनी एस इंक्रीज होएगा। तो इनकम का रिलेशनशिप किससे है? सेविंग्स से है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप डिराइव हो क्या? अगर अपनी इनकम बढ़ेगी तो अपनी कंजम्पशन भी बढ़ रही थी और अपनी सेविंग्स भी बढ़ेगी। क्लियर है? इम्प्लाइंग दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। तो एस और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी। थर्ड पॉइंट है एस रिमेन्स लोअर देन वाई। सेविंग्स जो है वो वाई से कम रहेंगी। इट इज़ नेवर ग्रेटर देन वाई। वाई से कभी भी बड़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि वाई का ही पार्ट तो होती है सेविंग्स, ठीक है। तो वाई से बड़ी कैसे जा सकती है? अब अगर हमारी इनकम ही 100 है तो उसमें से सेविंग हम 200 कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, इनकम से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज एस इज ओनली अ पार्ट ऑफ वाई। एस किसका पार्ट है? वाई का। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फिगर 5 शोज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस फंक्शन। एस फंक्शन की डायग्रामेटिकली जो टेबल 4 से डिराइव किया है, किस किस में रिलेशनशिप? टेबल 4 शो करती है इनकम और अपनी सेविंग्स में रिलेशनशिप। इनकम और सेविंग्स से लेके हम एक डायग्रामेटिकली बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया सेविंग्स को, ठीक है। तो ये अपनी 10 है, -10 है, ये -20 है। तो शुरुआत अपनी सेविंग्स की कितने से हो रही है? जब अपनी इनकम 0 है तो अपनी सेविंग्स कितनी है? -20। जब अपनी इनकम 50 है, अपनी इनकम यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे इनकम ले रखी है, जब इनकम अपनी यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये पिक्चर में क्लियर नहीं आया, आप अपनी बुक लेके बैठोगे तो उसमें साफ साफ लिखा दिखेगा। इनकम अपनी 50 है तो अपनी सेविंग्स कितनी है? -10। तो ये -10 है। और 100 पे जो है अपनी इनकम अगर 100 होती है तो अपनी सेविंग्स 0 होती है उस स्टेज पे। तो सेविंग्स 0 होगी। जब इनकम अपनी 150 हो जाएगी तो हम सब कुछ पे बैक करके अपनी सेविंग्स कितनी बच जाएंगी? 10 बच जाएंगी। 10 अपनी सेविंग बच जाएंगी। और इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन हमने कितना कर लिया? 140 का कंजम्पशन कर लिया। क्लियर? इन फिगर 5 सेविंग्स इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। सेविंग्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है एंड इनकम इज ऑन एक्स एक्सिस। एस लाइन रिप्रेजेंट सेविंग फंक्शन इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू वाई। वाई के रेस्पेक्ट में एस का क्या बिहेवियर है वो शो करता है। इट ऑफर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एस लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20 ऑन वाई एक्सिस। -20 से स्टार्ट करेगा। इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एस व्हेन y इज इक्वल टू 0। y अगर 0 है तो अपनी s की वैल्यू क्या है? -20। नोट दैट s -20 बिकॉज c इज इक्वल टू 20। यानी कंजम्पशन अपनी 20 है तभी तो सेविंग्स अपनी -20 है। s लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड और मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि अपना अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस क्लैश कर रही है तो अपनी ऐसे अपवर्ड जा रही है, ठीक है। सेविंग फंक्शन अपना ऐसे अपवर्ड जा रहा है लेफ्ट से राइट। इंडिकेट्स दैट s इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू y। क्या इंडिकेट करता है? s और y के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हायर y causes हायर s। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी। s लाइन क्रॉसेस द x एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 100। ये पॉइंट 100 था उसमें, ठीक है। जब अपनी इनकम 100 थी तो अपनी सेविंग्स 0 थी। इट इंडिकेट्स दैट s इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगर y 100 है तो अपनी सेविंग्स कितनी है? 0। हियर कंजम्पशन मस्ट बी इक्वल टू इनकम सो दैट s इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 100। s इज नेगेटिव व्हेन y इज लेसर देन 100। अगर y छोटा है किससे? 100 से, तो अपनी सेविंग्स कहाँ लाई करेगी? इस पोर्शन में लाई करेगी, तो अपनी सेविंग्स होगी नेगेटिव। और अगर इनकम जो है बड़ी है अपनी 100 से, तो अपनी कहाँ पे लाई करेगी सेविंग्स लाई करेगी बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, यानी कि ऊपर की साइड लाई करेगी तो पॉजिटिव लाई करेगी, ठीक है। तो क्या बताया? अगर एस 0 है तो वाई अपनी 100 है। एस इज नेगेटिव व्हेन वाई इज लेसर देन 100 एंड एस इज पॉजिटिव व्हेन वाई इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये डायग्रामेटिकली कैसे फिगर बनी है, कैसे शो हो रही है। ये टेबल जो है, इस टेबल को हमने कैसे डिराइव किया कंजम्पशन और इनकम से, जो टेबल 3 का रेफरेंस लेके हमने कैसे इसको डिराइव किया। तो 2 चीज़ें हमने सीखी सेविंग फंक्शन में। एक तो टेबल बनाना, सेविंग्स की टेबल कैसे बनेगी, कंजम्पशन और इनकम अपने को दे रखी हो तो,
दूसरा हमने सीखा डायग्रामेटिकली कैसे बनता है सेविंग का कर्व, ठीक है। और सेविंग और अपनी इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसा कि कंजम्पशन और अपनी इनकम में होता है। क्लियर? चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसा हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, ठीक है। वो क्या था? चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। ऐसे ही ये भी होगा चेंज इन सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई, ठीक है। चलो उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में।